दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारी किस्त आ चुकी है और वो किस्त आपको किसी वजह से नहीं मिल पाती और हम ये समझते हैं कि ना भाई अब कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी बात नहीं है। होता कुछ यूँ है कि जब हमारी 14,500 रुपये किस्त आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ़ौरन से जल्दी वसूल कर ली जाए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई बीमार होता है, कोई किसी जगह पे गया होता है, कभी कभार रश बहुत ज़्यादा होता है, कभी मुल्क के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हम अपने मुकर्ररा टाइम पे अपनी किस्त नहीं ले सकते और फिर हमें ये कहा जाता है भाई देखो, अगर आपने टाइम पे वसूल नहीं की तो फिर आपके पैसे वापस चले जाएंगे और इसी वजह से हमें हल्का फुल्का ब्लैकमेल किया जाता है और हम जो हमारा हक है 14,500 रुपया वो हम छोड़ देते हैं या उसमें से कुछ हिस्सा किसी को दे देते हैं। तो भैया आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 14,500 रुपया आपका ही है, कोई आपसे नहीं ले सकता। आप 2 दिन लेट हो गए हो, 4 दिन लेट हो गए हो, 10 दिन लेट हो गए हो, कोई मसला नहीं है। इवन कि आप एक किस्त दूसरी किस्त के साथ भी ले सकते हो। ये तो हो गई पुरानी बात और इस बात का अक्सर लोगों को पता भी होगा। अब जो असल बात यह है कि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, जब हमारी किस्त आती थी तो भैया लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। कई ख़वातीन ऐसी थीं जो बेचारी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थीं, एज बहुत ज़्यादा थी। अब वो बेचारी लंबी लाइनों में नहीं लग सकती और लंबी लाइनों के लिए बचने के लिए कभी कभार वो किसी को कुछ दे भी देती थी कि बेटे मुझे मेरा हिस्सा ला के दे दो, उसमें से बेशक अपना थोड़ा सा हिस्सा रख लेना। तो उनके लिए खुशखबरी ये है, बड़ी ही जल्दी आपके लिए नए डिजिटल वॉलेट का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ, डिजिटल वॉलेट का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और जब पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो वो पैसे आप उस वक्त निकलवा लें, वो पैसे अब 10 दिन बाद निकलवा लें, जब मर्जी निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पैसा यूँ समझ लीजिए जैसे आपके बैंक अकाउंट में रहता है। और इसी के साथ मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर का रमज़ान पैकेज है उसकी क्या कंडीशन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपका जो 38 अरब रुपया था वो आपका ही था, लेकिन मज़े की बात उसमें से ये है कि वो 38 अरब रुपया अभी तक सब लोगों तक नहीं पहुंचा। ये 38 अरब रुपया पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में तकसीम होना था, लेकिन जो नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि ये चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था कि रमज़ान का पैकेज आपके लिए लाया गया था और उस पैकेज को लेने का तरीका भी डिजिटल था। और जब भी कोई चीज़ इस तरह से डिजिटली की जाती है तो उसको मैनेज करने में स्टार्ट में मसले होते हैं और यही कुछ ऐसा ही हुआ। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान पैकेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसके साथ जो मरियम को बताएं एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था कि जिसमें लोग मरियम को बताएं प्रोग्राम में शामिल होकर, चाहे वो कॉल के ज़रिए हों चाहे वो किसी एप्लीकेशन के ज़रिए हों, वो उसमें शामिल होकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। और यहाँ ये भी मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि ये जो मरियम को बताएं प्रोग्राम है ये स्टिल कंटिन्यू है और उसमें आप लोग शामिल होके अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं। अब देखते जाइएगा इसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से अक्सर की अब राय चेंज होती जा रही है। पहले तो लोग ये कहते थे कि सर हमारा अप्लाई ही नहीं होता, सर हमारा अकाउंट ही नहीं होता, सर हमारा साइनअप ही नहीं होता। तो भैया अब साइनअप का मसला तो नहीं हुआ क्योंकि पहले से चीज़ें वेल मैनेज हो चुकी हैं। हाँ, अब ये है कि यार हमारा कुछ पेंडिंग में आ रहा है, तो पेंडिंग में आने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ें एक तरतीब से चलती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता होती जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप प्राइम मिनिस्टर पैकेज में शामिल होना चाहें तो भी आप 999 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मरियम को बताएं में शामिल होना चाहते हैं तो भी आप 1000 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और पैकेज है आपके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
کہ ہم بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی 14,500 روپیہ وصول کرنا چاہتے ہیں، تو بھیا اس میں نیا طریقہ کیا ہے؟ یہ نئے لوگوں کو کیسے انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ جو پرانے لوگ لے رہے ہیں کیا وہی ہوں گے یا نئے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ یہ میں آپ کے کمنٹ سیکشن میں ویٹ کروں گا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کمنٹ کریں گے کہ سر ہمیں بھی بتائیے، تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوستو، جن لوگوں کو خوشخبری سن کے اچھا لگا وہ بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، اور جو لوگ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان۔